दोनों प्राणी बड़ी तपस्या करते हैं और आचरण कैसा है। घर जब गृहस्थी में बसते बसते बहुत दिन हो गया, एक दिन मनु जी ने सोचा कि गृहस्थी से कभी फुर्सत नहीं है, इस गृहस्थी से कभी व्यक्ति को समय नहीं मिलता है, इसलिए जो है कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना। पहले के राजा महाराजा मनीषी लोग चौथे पन में घर को छोड़कर भजन करने जाते थे और अपने पुत्रों को राजपाट सब समर्पित कर देते थे। ये परंपरा थी बर बस राज। लेकिन आज तो हमको लगता है कि सरसैया पर पड़ने के बाद भी राजपाट नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति। अब पहले राजा लोग जैसे पुत्र बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, घर को छोड़कर और भजन करने चले जाते थे, ऐसी परंपरा थी। मनु जी सोच रहे कि एक गृहस्थी में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन में वैराग नहीं हुआ, घर नहीं छूट रहा है, और जब तक घर नहीं छूटेगा भगवान की भक्ति होना भी बड़ी कठिन है। गृहस्थी के बीच में, गृहस्थी में भजन नहीं हो पाता, कोई न कोई विघ्न बाधा हमेशा लगा ही रहता है। इसलिए दोनों प्राणी अपने पुत्र को राज का जो भार है वो समर्पित करके और भजन करने के लिए जंगल में चले गए। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य बहुत रमणीक जगह है जहाँ पर दोनों प्राणी तपस्या करते हैं। संयम नियम साधना के द्वारा अपने जीवन को भगवान में, परमात्मा में लगाए बैठे हैं। शरीर जो है कृश हो गया है, कमजोर हो गया है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अति लाग। द्वादश अक्षर का मंत्र जो है रात दिन जाप कर रहे हैं, आहार को संयमित कर दिया है, कम खाते हैं, नींद नहीं आवे, शरीर में आलस नहीं आवे, इसलिए आहार कम करते हैं। तपस्या को देख करके विधि माने ब्रह्मा जी हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। बहु बार आए और बहुत प्रकार से संतावना दिया कि जो मांगना हो मांग लो, लेकिन दोनों प्राणी तपस्या से विरत नहीं होते हैं। क्यों? कि उनको जो स्वरूप चाहिए, जिस परमात्मा के लिए आराधना कर रहे हैं, जो क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। अंत में भगवान ने जब देखा कि ये दोनों प्राणी बिना मेरे आश्वासन के तपस्या से विरक्त नहीं होंगे, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और भगवान को जब देखा तो दोनों प्राणी हाथ जोड़कर के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद प्रार्थना किया, भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुता प्रभु सन कवन दुरावा।
भगवान ने कहा क्या चाहिए? दोनों मनु शत्रुपा ने कहा कि आपके समान ही हम पुत्र चाहते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा कि हमारे समान तो कौन हो सकता है, हमारे समान तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए दोनों प्राणी को आश्वासन ठाकुर जी ने दिया कि हम भी अवतार लेकर आपके घर पर पधारेंगे कि आप सरिस हो जाओ कहाँ जाई। हम अपने शरीर के कहाँ ढूंढ पाएंगे? देखिए संसार में इतना मनुष्य है लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं। कैसी सृष्टि करने वाला कितना विचित्र है। आप विचार करिए कि सृष्टि करने वाला कैसा विचित्र है।